तो आज हम एक डाउट वीडियो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन है 4x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हमारा कॉमन मेथड। ठीक है, तो कॉमन मेथड से हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो एक बार हम कॉमन मेथड से ट्राई करते हैं, देन अगर कॉमन मेथड से नहीं हुआ तो हम ट्राई करेंगे हमारा दूसरा मेथड से। लेकिन कॉमन मेथड से हम ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे वो मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ओके, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उस तरीके के मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देन अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इन तीन टर्म्स को साथ में लेंगे। ओके, तो अब अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, राइट, तो मैं क्या करूँगा, उसे ब्रैकेट में डालूँगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया एक तरीके से, तो माइनस बाहर कॉमन लेने पे यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। राइट, तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4x टू द पावर 4 माइनस, अब ये हमारा कौन से तरीके से सॉल्व होगा, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड्स। ठीक है, या फिर हम अपना पुराना मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से देख लेते हैं तो कैसे होगा, 36 हमारा वैल्यू है, उसे करना है स्प्लिट, तो 6 6 6 6 या 36 और 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। तो ये हमें मिल गया हमारे फैक्टर्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x को क्या लिखेंगे हम, 6x प्लस 6x जो हमारा फैक्टर है प्लस 36। ओके, सो हमें क्या मिला, 4x टू द पावर 4 माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, तो इन दोनों टर्म को लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों टर्म के लिए भी सेम कर सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इन दोनों टर्म्स के अंदर हम लेंगे x प्लस 6 एज अ कॉमन, मिलेगा फिर से x प्लस 6। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्यों, a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर, वैसे ही x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकता हूँ 4x टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x का, सॉरी 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक टर्म है माइनस ये टर्म है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेथड। ओके, तो इसे हम इस मेथड से करेंगे जिसका वैल्यू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। राइट, तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा a टर्म क्या है, 2x स्क्वायर। ओके, ये हो गया a स्क्वायर, तो a माइनस बी, ओके, इंटू a प्लस बी। ओके, तो अब यहाँ पे आगे हमको, तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड 2x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे कैसे किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो हमें क्या करना है, उसे
बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ग्रुपिंग किया। तो याद रखना जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लिए अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब इस लाइन पे देख सकते हैं मैंने वहाँ पे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दिया, या फिर आप यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आप जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिर हमें मिल गया ये 4x⁴, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा एज इट इज़। तो यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, वो a² - b² के फॉर्म में होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a - b × a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। ठीक है, देन इसके बाद इसे ओपन करने के बाद हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो अभी अगला प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, x² + 1/x² - 11। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, अरे इसके डिनोमिनेटर में कुछ तो है जो स्क्वायर या डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे तो हमको पहले डिनोमिनेटर क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो उस डिनोमिनेटर को क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे पूरे इक्वेशन को जो डिवीज़न में उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवीज़न में क्या है, तो हम उससे करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय x²। तो हमें क्या मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, x² से पूरे एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे x² से। ठीक है, तो 1/x² बाहर ही रहने देते हैं, अंदर क्या करते हैं, x² को मल्टीप्लाई, तो x² × x² हो जाएगा x⁴ प्लस x²/x² हो जाएगा कैंसल -11x², राइट। तो अभी हमें क्या मिला यहाँ पे, x⁴ -11x² और ये +1। ठीक है, तो अब जैसे ही आपको ये इस तरीके के फॉर्म में देगा, राइट, यहाँ पे पावर 4 है, देन पावर 2 है, देन कांस्टेंट है, जब भी इस फॉर्म में देगा 4 to पावर के फॉर्म में देगा पावर 4 देन पावर 2, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट x² = कैपिटल X ले सकते हैं। ओके, सो तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x = कैपिटल X = x², तो 1/x² की जगह हो जाएगा कैपिटल X इंटू x⁴ की जगह हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 11x + 1। ओके, सो हमने क्या किया, x² की जगह पे कैपिटल X लिया, तो x² की जगह पे कैपिटल X, तो यहाँ पे क्या है x⁴, तो x⁴ क्या आ जाएगा, x² का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर, राइट, एंड ये x² कैपिटल X रह जाएगा, ये एज इट इज। ओके, सो अब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्वाड्रेटिक कैसे होगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा क्वाड्रेटिक मेथड याद करना पड़ेगा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, या फिर हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या आता है, a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a² + b² - 2ab। सिमिलरली a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये इस तरीके से दिख रहा है a² + b², राइट, एंड देन जो लास्ट टर्म रहता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये जो भी रहते हैं उनका स्क्वायर रूट लेने के बाद, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 से जो बचता है वो लास्ट टर्म यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इससे हम फॉर्मूला वाइज के फॉर्म में रख देते हैं, तो x² + 1 - 11x। ठीक है, तो
अब इसके बाद अब जैसा कि आप देख सकते हो ये क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे बचेगा x, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x इंटू 2 हो जाएगा 2x, तो मतलब हमें यहाँ पे चाहिए -2x, राइट। तो ये -11x है, याद रखो। हाँ, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये होगा 1/x, तो मैंने क्या बोला, इसे लिख सकते हैं x² + 1 -2x -9x। क्या हम इसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -11 को -2 -9 करके लिख सकते हैं, राइट। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, 1/x। तो अब इसे हम कर लेते हैं ग्रुपिंग, ओके। तो इतना पार्ट हम एक साथ ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, ये -9x एज इट इज़, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है, a² + b² - 2a × b, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे a के वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू 1 है, तो 2 × x × 1 दैट इज़ 2x, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 1, जहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था, जहाँ पे क्या था, कैपिटल X = क्या था, x², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न लिखेंगे, तो जहाँ पे कैपिटल X है वहाँ पे लिख देंगे x², ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x², और इसे हम लिख सकते हैं x² - 1 का होल स्क्वायर -9x², राइट। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ब्रैकेट में क्या दिख रहा है अभी, ये 9x² का हम कुछ लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, राइट। तो 9 को लिख सकते हैं 3² और वो x², राइट। सो अभी हमारा पावर तो सेम है, तो इसे हम लिख सकते, ये एज इट इज़ रहेगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ओके। क्योंकि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b², राइट। ये a² - b² के फॉर्म में, तो इसे लिख सकते हैं a - b, दैट इज़ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, a - b इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, x² - 1 प्लस सेकेंड टर्म दैट इज़ 3x, ओके। सो इसके बाद हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें मिल गया हमारा यहाँ पे आंसर। अगर आप आगे भी ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी किया तो आपको इनफ है, ओके। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो याद रखना, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम मिले तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिवीज़न में हमें उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने जो ऊपर वाला है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे एक्सप्रेशन में, देन उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या किया, ये देखो, कभी भी x⁴ देन x², या जब भी पावर 4 देन पावर 2 इस फॉर्म में दिखे, और यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है, 2 वेरिएबल के साथ और एक कांस्टेंट के साथ, तो इसे हमेशा ट्राई करना है एज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के, ओके। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, x² की जगह पे कैपिटल X कंसीडर किया, तो जहाँ जहाँ x² है उसको कैपिटल X कर दिया, और x⁴ x² हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया।
देन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसे ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करना था। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस किस में होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसे हम लोगों ने उस ऑर्डर में रखा, लेकिन अभी तक हमारा ये सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर उसके लिए वापस हम लोगों ने क्या किया, उस 11x को हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे वो एक फॉर्मूला बन जाए। तो -2x है, तो ये -2x कैसे मिलता है हमेशा याद रखो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा x, ये बी स्क्वायर है तो बी क्या होगा 1, तो देन -2ab, राइट। तो -2 ए क्या है x इंटू बी क्या है 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज़ 2x। तो ये हमारा प्रॉब्लम, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और बची हुई वैल्यू हम लोग साइड में रख देंगे। ओके, देन इसके बाद ये हमारा बन गया फॉर्मूला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -9x एज इट इज़। फिर हम x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट करते हैं x स्क्वायर में। तो उसे रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है x की जगह पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया x स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया x स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर रखने के बाद ये हमारा कुछ करना नहीं है, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पावर सेम है तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, बाकी कोई चेंज नहीं। देन यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो जैसा हम लोगों ने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसी की तरह एक और प्रॉब्लम है, तो इसे भी हम करते हैं सॉल्व। तो जैसा कि मैंने पिछले टाइम बताया था, जब भी इस तरीके का सम दिखे तो हम पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उससे पहले हम रिमूव करते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, राइट। तो अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये इकलौता उपाय है फॉर द फैक्टराइजेशन। ओके, सो देन अभी 4x स्क्वायर अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा यहाँ पे 4 इंटू 4 इज़ 16, x स्क्वायर इज़ पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर, ठीक है। सो देन नेक्स्ट ये एज इट इज़ रहेगा, और इसे हम कर लेते हैं एक ऑर्डर में। यहाँ पे 16x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो देखो जैसे पिछले सम में हमें पावर 4 देन पावर 2 इस तरीके से मिला था, तो हम इस सम में भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी लेट x स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल X। ओके, सो अब हम वहाँ पे जहाँ भी x स्क्वायर वहाँ पे कर देंगे कैपिटल X, यहाँ पे जगह 1/4 कैपिटल X, क्योंकि वहाँ पे था x स्क्वायर। हम यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं x टू द पावर 4 को। तो x स्क्वायर होता है कैपिटल X इंटू एक्स, तो हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे क्या है प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x। ओके, सो अब आगे जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है। सो आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम वही पुराना टेक्निक लगाएंगे। तो हमारा पुराना मेथड क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बट ये ए स्क्वायर नहीं, तो इसे ए स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4x का स्क्वायर। नाउ इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सो अब ये 2ab है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2ab करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 2 इंटू ए वैल्यू इज़ 4x, तो 2 इंटू 4x इज़ 8x इंटू 1, तो देयर मस्ट बी 8x, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x ही है, तो हमें 4x और ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसमें 4x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो +1 प्लस 4x, तो 4x अगर हम ऐड करेंगे तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक
रिजल्ट आ चुका था। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाना है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होगा 8x माइनस 4x। ओके, तो अब इतने को हम कर देंगे ग्रुप। ठीक है, तो इसे ग्रुप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4x इज 8x इंटू 1 इज 8x, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 4x। नाउ अब हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो हमारा इक्वेशन 1 था वो क्या था, वहाँ पे हमने कैपिटल X इक्वल टू एक्स स्क्वायर वहाँ पे हम कर देंगे कन्वर्ट। ओके, तो जहाँ पे कैपिटल X है वहाँ पे कर देंगे एक्स स्क्वायर, एंड तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल X था वहाँ कर दिए एक्स स्क्वायर। ओके, देन अभी जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, और इसे भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, बट ये वाला जो टर्म है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो 4 को लिखो 2 स्क्वायर एंड ये x स्क्वायर, जैसे पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। ओके, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देन अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये कौन से फॉर्म में होगा, इसे कंसीडर करो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। सो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। इससे ब्रैकेट करते हैं ओपन, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट करते हैं ओपन। अगर ये आगे भी सॉल्व हो सकता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके।